नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। यूपी की राजनीति में आज फिर एक तूफान खड़ा हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर सीधा वार करते हुए क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, उन्होंने जो बयान दिया है वो भाजपा को लेकर विवादित बयान है और कहा है कि भाजपा तो खुद आतंकवादी है। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक ऐसा आरोप है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आखिर इस तीखे हमले के पीछे क्या वजह है, मौर्य किस ओर इशारा कर रहे हैं, चलिए एक बार देखिए ये वीडियो। आदि जी दिल्ली ब्लास्ट पर दिनेश प्रताप सिंह मंत्री हैं, उन्होंने कहा विपक्ष जो है आतंकियों की बचाने की कोशिश कर रही है। अब भाजपा तो खुद आतंकी है। भाजपा से बड़ा आतंकवादी कौन है? जो ईवीएम को हाईजैक कर ले, जो लोकतंत्र को सीधे अजगर की तरह निगल जाए, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले को सपोर्ट करता हो, उससे बड़ा आतंकवादी कौन है? इसलिए किसी पर उंगली उठाने के पहले भाजपा को अपने दामन में झांक के देखना चाहिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के और देश की जनता की अनदेखी कर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। देश की राष्ट्रीय संपदा को अदानी अंबानी को बेच रही है, कुछ चंद थैलीसाओं के हाथों में बेच रही है। देश की संपदा को निजी हाथों में बेचने वाले इस देश के द्रोही हैं, आतंकी हैं। उनसे बड़ा आतंकी कौन हो सकता है? जो देश का सौदा करते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को लूट रहे हो और देश की संपत्ति को बेचकर अदानी की तिजोरी भर रहे हो, इनसे बड़ा देश का दुश्मन कौन हो सकता है? तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस आरोप ने पूरे राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया है। भाजपा तो खुद आतंकवादी है जैसे शब्द सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक गहरा राजनीतिक हमला है जिसकी गूंज दूर तक जाने वाली है। इस बयान ने न सिर्फ बीजेपी की सियासी रणनीति पर सवाल उठाए हैं बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में यूपी की राजनीति और भी टकरावपूर्ण होने वाली है। अब बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी इस बयान का जवाब किस अंदाज में देती है। क्या वो इसे नजरअंदाज कर देगी या फिर एक तीखा पलटवार होगा? मौर्य जिस अंदाज में लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं उससे साफ है कि ये मामला यहीं रुकने वाला नहीं है। विपक्ष भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा और बीजेपी को ये तय करना होगा कि वो इस तेज होते हमले का सामना किस रणनीति से करेगी। दूसरी ओर जनता भी इस बहस को बड़े ध्यान से देख रही है क्योंकि ऐसे बयान न सिर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाते हैं बल्कि पार्टियों की प्राथमिकताओं और उनके वास्तविक एजेंडे को भी सामने लाते हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये बयान सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए था या फिर इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक गणित है। खैर इतना साफ है कि यूपी की राजनीति में अब शब्दों के तीर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से छोड़े जा रहे हैं। ये बयान आने वाले चुनावों का ट्रेलर है या किसी बड़े राजनीतिक गठजोड़ का संकेत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।